हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज है 1 दिसंबर 2025। मंडे का दिन है। इकोनॉमिक न्यूज़ थोड़ी कम होती है, फिर भी आज हम वो कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ देखेंगे जो शेयर मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सेंसेक्स निफ्टी, चूँकि सैटरडे संडे बंद रहा है, तो सेंसेक्स निफ्टी पे तो ज़्यादा कोई न्यूज़ होगा नहीं। एनएससी बीएससी एमटीएनएल पर 5.42 लाख रुपया पेनल्टी लगाया है, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं किया है, बोर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, जिस वजह से, क्योंकि एमटीएनएल गवर्नमेंट कंपनी है तो ज़्यादा कुछ कर किया नहीं जा सकता उसके खिलाफ। आरबीआई रेपो रेट कट कर सकता है 25 बेसिस पॉइंट से, 0.25% से। तो रेपो कट का मतलब क्या है? आरबीआई बैंकों को सस्ता लोन देती है, बैंक के लिए फंड की लागत कम हो जाती है रेट कट करने से। बैंक कस्टमर को आरबीआई से सस्ता लोन लेगा तो कस्टमर को भी सस्ता लोन देगा। होम, ऑटो, बिजनेस, सब कुछ लोन लोन लेने की मांग बढ़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधि तेज हो जाती है। जो अभी आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, वो तेज हो जाएगी। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। यह कदम आम तौर पर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लिया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा रेट कट हो जाए तो महंगाई बढ़ने का भी जोखिम रहता है। तो ये सब बैलेंस करके आरबीआई को चलना पड़ता है। इन्फ्लेशन लो है तो सबकी निगाह आरबीआई पर टिकी हुई है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो ऊँट देखिए किस करवट बैठता है, रेट कट होता है या नहीं होता है, कुछ श्योर नहीं है। 5 दिसंबर को न्यूज़ आने वाला है। पुतिन इंडिया आने वाले हैं, मोदी से बात करेंगे। ट्रम्प से इंडिया डरा हुआ है कि टैरिफ कहीं और ना बढ़ा दे। टैरिफ पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है ट्रम्प। तो ट्रम्प देखिए, ये मोदी क्या नाम है, पुतिन का ये कहना है कि मेरा तेल ले लो भाई। यहाँ मोदी बैठे हुए हैं कि टैरिफ का डर है। पुतिन जो आ रहा है, तो पुतिन जो यहाँ आ रहा है, तो इसको तो अपना फ़ायदा तो ध्यान में है ही, उसको इंडिया को भी फ़ायदा पहुँचाना है। क्या है कि इंडिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादातर अमेरिका से जुटा हुआ है। तो अब पुतिन चाहते हैं कि इंडिया उसके साथ हो जाए। तो उसके साथ होने के लिए इंडिया का एक्सपोर्ट जो घट रहा है, वो इंडिया को बताएंगे कि हम अब तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़वा देंगे। वो बताएंगे तुम्हारा डिफेंस का सामान हम बेचवा देंगे। जो तुम्हारा एनर्जी टाई है, तेल हमसे लो, एलपीजी हमसे लो, हम क्या कहते हैं तुम्हारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अगर पुतिन जो हैं वो इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनका प्रॉब्लम इंडिया सॉल्व करेगा। यही है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। अगला जो न्यूज़ है कि फर्टिलाइज़र जो है 6% से फर्टिलाइज़र का सेल नवंबर 1 से 21 के बीच बढ़ा है। तो फर्टिलाइज़र की बिक्री का मतलब क्या है? तो कृषि गतिविधि में तेज़ी आता है, मानसून अच्छा रहने का संभावना रहता है, किसान अधिक बुआई करता है, फसल क्षेत्र बढ़ रहा है। इससे भविष्य में फसल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद होती है। ग्रामीण इकोनॉमी जो है उसमें डिमांड और कैश फ्लो सुधरता है। फर्टिलाइज़र कंपनी का कमाई बढ़ता है, उसका जो स्टॉक होता है वो भी बढ़ेगा, तो आप लीजिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा। स्टॉक सेंटिमेंट का सकारात्मक सकारात्मक असर मिलता है। यह इशारा देता है कि मानसून और मौसम की स्थिति अनुकूल है। तो इंडिया को आखिर अपना डेटा सेंटर की कैपेसिटी बढ़ाने की नीड ही क्यों है? बिकॉज इंटरनेट इज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो रिलायंस ने कदम उठाया है, ऐसा न्यूज़ तो हम लोग दिए थे पिछले न्यूज़ में कि रिलायंस कदम उठाया है कि डेटा सेंटर पे काम करेगा। निवेश 11 बिलियन डॉलर के आसपास आसपास होने वाला है। तो क्यों अपना डेटा सेंटर इंडिया चाहता है? तो एआई का एक, यानी अब ज़रूरत बढ़ गया है इंडिया को। जहाँ ये बड़ी बड़ी एआई कंपनियां अपना मॉडल मॉडल ट्रेन करेगी बड़े सर्वर चलाने के लिए। क्यों जरूरी है? इंटरनेट यूज तेज़ी से बढ़ रहा है। जो जो डेटा सेंटर हम लोग बढ़ा रहे हैं, डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट यूज बढ़ रहा है। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग को ज़्यादा चाहिए। एआई कंप्यूटिंग की भारी मांग है। कंपनी जो है तेज़ और सुरक्षित डेटा सिस्टम चाहती है। तो आईटी इंडस्ट्री, एआई कंपनी, क्लाउड सर्विस कंपनियां, तो और स्थानीय लोग, मान स्थानीय लोग, अगर ये सब डेटा कैपेसिटी बनेगा मान लीजिए विशाखापट्टनम में, तो वहाँ के स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा। तो भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की तरफ बढ़ रहा है।
तो एफआईआई जो है वो नवंबर में सिर्फ 3765 करोड़ रुपया बाहर निकाल लिए हैं। तो एफआईआई जब भी पैसा निकालते हैं तो इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक भारत के शेयर बेच रहे हैं। तो शेयर जब बेचते हैं तो मार्केट डाउन चला जाता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, इक्विटी मार्केट गिरने लग जाता है, खासकर बड़े इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट होने लग जाती है, रुपया कमज़ोर होने लगता है क्योंकि एफआईआई डॉलर बाहर ले जाते हैं, बॉन्ड मार्केट पर असर होता है, यील्ड ऊपर जाने लग जाती है, निवेशक का भरोसा हिलने लग जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। कारण क्या है? ग्लोबल अनिश्चितता है, यूएस यील्ड है, डॉलर स्ट्रेंथ है, जियोपॉलिटिक्स या प्रॉफिट बुकिंग से एफआईआई का बाहर निकलना हमारे शेयर मार्केट के लिए सही चीज़ नहीं है। वो जब भी निकलते हैं तो हमारा शेयर मार्केट डाउन चला जाता है। इसलिए किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को कोई ना कोई अपना यानी कुछ ना कुछ करना चाहिए एफआईआई को रोकने के लिए। तो अगला जो न्यूज़ है हम लोग का कि रूपी तो खैर एकदम आईसीयू में जाते चला जा रहा है, 89.45 पर है। रुपये का हाल जैसा लगता है कि मेरे रिजल्ट के जैसा है, हमेशा लड्डू ही ला रहा है। अब देखिए यहाँ पे डॉलर बोल रहा है कि तू इतना क्यों गिर रहा है भाई, रुपया बोला मैं शर्म से नीचे आ रहा हूँ। तो रुपया का गिरने का क्या मतलब है, डॉलर का मजबूत होने का क्या मतलब है? इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, तेल जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, गैस महंगे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का सामान महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ने का दबाव हो जाता है, घरेलू कंपनियों की लागत बढ़ती है जो इंपोर्ट पर निर्भर है, एक्सपोर्ट को फ़ायदा होने लगता है क्योंकि भारतीय सामान विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता दिखता है। एफआईआई के बाहर निकलने से ही रुपया कमज़ोर होने लग जाता है। तो मुख्य कारण है डॉलर स्ट्रेंथ, ग्लोबल अनिश्चितता, क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, उससे फ़ायदा दिक्कत होता है, और यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का भी नुकसान इंडिया को रहता है। तो फॉरेक्स जो है 688.1 बिलियन डॉलर है, घट गया है। तो फॉरेक्स का कहना है कि भाई आरबीआई मेरा डॉलर मत बेचो, तुम डॉलर रुपया को स्टेबल करने के लिए डॉलर बेचते जा रहे हो, हमारा यानी खजाना खाली होते चला जा रहा है। अगला जो न्यूज़ है फॉरेक्स के ही रिलेटेड है। फॉरेक्स घटने का क्या मतलब है? जो आरबीआई फॉरेक्स परेशान है कि मेरा डॉलर खजाना तुम खाली कर रहे हो, तो फॉरेक्स घटने का मतलब है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है, आरबीआई रुपया बेचने के लिए डॉलर बेचता है, इससे रिजर्व कम होते हैं, इंपोर्ट्स महंगे होने के जोखिम बढ़ जाते हैं, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमज़ोर दिखती है, विदेशी निवेशकों का विश्वास थोड़ा हिल सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, डॉलर की मांग बढ़ता है। मुख्य कारण है ग्लोबल अनिश्चितता में कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने से भी फॉरेक्स कम हो जाता है। तो गाइज यहीं तक हम लोग का न्यूज़ था। आज मंडे है, चूँकि यानी ज़्यादा न्यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप शेयर रिलेटेड बात करना चाहते हैं, शेयर मार्केट रिलेटेड बात करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड बात करना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी आपको मेरे क्लास रिलेटेड यानी आपको इशू होगा, जो भी कंप्लेन होगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं अपनी बात को। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।